विनाश काले विपरीत बुद्धि। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम तो आशिता किंग है, ये तो आपको पता ही होगा। तो आज मैं आपको ये बताने जा रही हूँ, जब किसी का भी काल उसके निकट आता है तो सबसे पहले उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इतिहास में ऐसे बहुत से लोग हैं, जिसमें से द्वापर युग का एक है शिशुपाल। और वो सीन तो आप लोगों को याद ही होगा, जिसमें श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया है। इस महान कविता का शीर्षक भी शिशुपाल वध ही है, जिसके रचयिता हमारे पूजनीय श्री सती श्रीजन जी हैं। तो आइए आनंद लीजिए। कर के अधीन सारे राजा, कर के अधीन सारे राजा जब चक्रवर्ती बन जाता था, आयोजित करता महायज्ञ जो राजसूय कहलाता था। थी बड़ी युधिष्ठिर की इच्छा, थी बड़ी युधिष्ठिर की इच्छा राजसूय यज्ञ करवाने की। मंशा प्रचंड थी राजा की, सम्राट अजय कहलाने की। राजा तब ऋषि मुनियों द्वारा आयोजन भव्य कराया था। नाते रिश्ते सारे राजा सबको न्योता भिजवाया था। बन जाए कितना बड़ नरेश बिना माधव कोई वजूद नहीं। सारे विधान फलहीन सदा यदि मधुसूदन मौजूद नहीं। यह सोच युधिष्ठिर ने भेजा, यह सोच युधिष्ठिर ने भेजा पहला न्योता गिरधारी को। अनुनय करके बुलवाया था, बैठाया पास मुरारी को। सब राजे आए सज धज के, शिशुपाल भी न्योते आया था। श्री कृष्ण का यूं सम्मान देख मन ही मन अति गुस्साया था। बचपन से बैठ ठान रखा शिशुपाल ने श्री गोविंदा से, हर से विरोध ना हितकारी, अब कौन कहे मति मंदा से। थी रीत यज्ञ की अलबेली, थी रीत यज्ञ की अलबेली, आरंभ जहां से होना था। पहली पूजा पूरे मन से सर्वोच्च देव को देना था। है कौन भला सर्वोच्च यहाँ, है कौन भला सर्वोच्च यहाँ, जिसे पहली पूजा दी जाए। सहदेव कृष्ण का नाम लिया, सारे के सारे हर्षाए। अनुमोदन भीष्म पितामह पर, प्रस्ताव सहज स्वीकार किया। सारे सहमत थे पर मन में शिशुपाल ने प्रतिकार किया। एक शब्द न बोला निज मुख से, लेकिन अंदर जलभून बैठा। सबका मुखमंडल हर्षित था, शिशुपाल दिखा ऐठा ऐठा। कि सर्वसम्मति से आरंभ कुंती सुत ने हर की पूजा। मन ही मन थे प्रसन्न बहुत, माधव सुंदर में ना दूजा। सारा ब्रह्मांड तरसता है, नारायण आज कृपाल भय। स्वीकारा प्रभु अग्र पूजा, हम सबको बहुत निहाल किए। केशव कृपा से केशव को आचार्य कर रहे थे बंधन। पंचन दशूरज की विधि से पूजा करवाते यदुनंदन। सत्कार कृष्ण का सह न सका, सत्कार कृष्ण का सह न सका। शिशुपाल क्रोध भर के बोला, तुम सब लोगों की मत मारी, गीदड़ को ना हर स्तन तोला। बोला सहदेव तू बच्चा है, सर्वोच्च की नहीं तुझे पहचान। तूने अयोग्य को योग्य कहा, नहीं पूरा होगा अनुष्ठान। सब मिलकर पुनः विचार करो, खोजो कोई न सम्मानी। महाराज युधिष्ठिर समझाओ, सहदेव बात है बचकानी। अचरज है भीष्म पितामह पर, अचरज है भीष्म पितामह पर, जिसने अनुमोदन कर डाला। इस सभा में ना कोई और दिखा, सर्वोच्च दिखा बस एक वाला। गंगासुत तू हो गया वृद्ध, गंगासुत तू हो गया वृद्ध, तन मन दोनों में जान नहीं। तेरा अनुमोदन दिखलाता, तुझे खरे खोटे का भान नहीं। मुझे लगा भीष्म है ज्ञानवान, लेकिन ये तो अज्ञानी है। ये कृष्ण को कहता उच्च देव, कैसी इसकी नादानी है कृष्ण निकम्मा नाकारा, है कृष्ण निकम्मा नाकारा। काला अनपढ़ है गवाह निपट, वनवासी सा पहनावा है, अंदर बाहर है भरा कपट। माँ बाप का इसके पता नहीं, माँ बाप का इसके पता नहीं, ना गोत्र वंश का लेखा है। घर घर माखन चोरी करता, जाने इसमें क्या देखा है। कितने सारे निर्दोषों को चोरी से छल से मारा है। सर्वोच्च इसे कभी ना मानू, ये छलिया है, हत्यारा है। गोपी संग यहाँ वहाँ फिरता, किन्नर जैसे नाचे गाए। चोरी करते पकड़ा जाए, बहुधा में ग्वाला पिट जाए। औरों के टुकड़ों पर पलता, एक कौड़ी नहीं कमाता है। फिरता रहता मारा मारा, मंगतों सा मुरली बजाता है। रखवाली करता गायों की, रखवाली करता गायों की, जो गाँव का है ये चरवाहा। गैया दिन रात चराता है, नंदलाल के घर जो हरवाहा। ऋषभान लली आगे पीछे,
वृषभानु लली आगे पीछे, जब देखो तब मंडराता है, खोटे चरित्र का चाल चलन ये कृष्ण मुझे ना भाता है गीदड़े पर चाह इसे, है गीदड़े पर चाह इसे, सिंहों सी इसकी शान खिले, जब है डरपोक सियारों सा तो क्यों सर्वोच्च का मान मिले। सामंत है ना ये राजा है ना अमाप्य ना राजा है, कोई देव पितृ गंधर्व नहीं, ना सैनिक है ना योद्धा है, इसका कोई संदर्भ नहीं। गाली पर गाली उगल रहा, गाली पर गाली उगल रहा, शिशुपाल विवेक विहीन मना, विपरीत बुद्धि था नाशकाल, बकराहा मूर्ख अपशब्द घना। संपूर्ण लोक के स्वामी को शिशुपाल नहीं पहचान सका, जाने क्यों व्यर्थ उलझ बैठा, ना हरि कृपा को जान सका। कितने अनुयायी माधव के एक शब्द और फिर सह न सके, तलवार छोड़कर चढ़े गए थे, लाचारी कुछ कह न सके। अर्जुन का पारा चढ़ गया था, अर्जुन का पारा चढ़ गया था, गांडीव पे तीर चढ़ा डाला। फिर गदा उठाए भीमसेन, दौड़ा जो हाथी मतवाला, गिरधारी अब भी शीतल थे, गिरधारी अब भी शीतल थे, तिनका भर भी ना शोक किया। फिर याद प्रतिज्ञा दिला तभी, कान्हा दोनों को रोक लिया। श्री कृष्ण बताया पांडव को, शिशुपाल फुफेरा भाई है, 100 अपराध क्षमा इसके, ये कड़ी प्रतिज्ञा खाई है। शिशुपाल मृत्यु का कारण हूँ, ज्योतिष ने ये बतलाया है, तब मेरी बुआ के अनुनय पर मैंने संकल्प उठाया है। मधुसूदन तुम हो वचनबंध, अर्जुन बोला तुम वचनबंध, लेकिन मुझ पर ना पाबंदी, मेरे रहते जीवित कैसे देकर ऐसी गाली गंदी। हे सखा मुझे आज्ञा दे दो, पौरुष अपना दिखलाता हूँ, एक सांस भी ना ले पाएगा यमलोक अभी पहुंचाता हूँ। बलशाली भीमसेन बोला, माधव आज्ञा की देरी है, शिशुपाल मिलेगा मिट्टी में, मेरी गदा की मार घनेरी है। तुम दोनों धैर्य धरो मन में, तुम दोनों धैर्य धरो मन में, कोई ना कुछ कर पाएगा, इसका है अंत मेरे हाथों, नहीं कोई विधान बचाएगा। शिशुपाल अभी भी बोल रहा, शिशुपाल अभी भी बोल रहा, मुख से अपशब्द मुरारी को, 99 अपराध क्षमा हुए, एक ही है अवशेष सौगाई को। श्री कृष्ण सभी पे दयालु सदा, श्री कृष्ण सभी पे दयालु सदा, चाहे कितना हो अत्याचारी, यह सोच उसे क्या सावधान, शिशुपाल ना दे अगली गाली। था बुद्धहीन ना ध्यान दिया, था बुद्धहीन ना ध्यान दिया, 100वां अपशब्द भी कह डाला। फिर क्या था 100 में गोविंदा का एक रूप दिखाती विकराला। शिशुपाल मृत्यु अब निश्चित थी, शिशुपाल मृत्यु अब निश्चित थी, नहीं बन सकता था कोई ढाल, अति क्रोध झलकता था मुख पे, लगता आए हैं महाकाल। श्री कृष्ण कुपित होकर बोले, श्री कृष्ण कुपित होकर बोले, मेरी बुआ के कारण शेष रहा, 100 गाली माफी का प्रण था, पर अब कुछ ना अवशेष रहा। प्रतिज्ञा मेरी पूर्ण हुई, अब कोई ना बचा पाएगा, तेरा अपराध न क्षमा योग, तत्काल तू मारा जाएगा। अगला अपशब्द निकलते, अगला अपशब्द निकलते ही सुदर्शन चक्र प्रहार हुआ था, अंत लिखा हरि हाथों के, शिशुपाल का यूं संहार हुआ। चेदी नरेश हरिद्रोही था, चेदी नरेश हरिद्रोही था, थी काल गति बन गई अधम, 100 गाली पूरी होते ही श्री कृष्ण किया शिशुपाल वधम। हरि को शिशुपाल न जान सका, दुर्भाग्य से हरि को किया काम, हरि गोविंदा के हाथों मर करके सीधा पहुंचा गोलोक धाम। जय श्री कृष्ण।